हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपको नवरात्रि की और रामनवमी जी की बहुत बहुत बधाई हो। आज अष्टमी भी है और दूसरे दिन फिर रामनवमी भी है। इधर हमारे यहाँ पे ना पता नहीं चलता, क्योंकि उधर रामनवमी मनाई जा रही है तो इधर अष्टमी मनाई जा रही है। इधर रामनवमी मनाई जा रही है तो उधर कुछ भी नहीं है क्योंकि दिन रात का फर्क है, तो वो दिन रात के फर्क में ना मैं भी उलझी हुई हूँ। तो लेकिन मैंने भी ना, अब चाहे आप रामनवमी समझ लो चाहे अष्टमी समझ लो, मैंने भी ना मिलजुल के ही सब कर ही लिया। तो मैंने ना यहाँ यूएसए में मैंने कहा कुछ तो नया करें कि, है ना। इन्होंने तो कभी भी नहीं अपने घर में ये कंजकें वगैरह बिठाई। अब कंजकें तो इधर क्या मिलनी थी, लेकिन हमने पूजा तो मैंने कर ही ली। तो मैंने उससे पहले ना अपने आप को नहाया धोया। मेरे बाल कलर करने वाले थे, मैंने वो कलर किए। फिर उसके बाद मैंने सिया सीड पिया। सिया सीड जो पीते हैं ना, इससे क्या होता है कि एकदम से ना हमारा पेट भी साफ हो जाता है और हमें इसकी एनर्जी बहुत आती है। मैं जब से आई हूँ ना, मैं तब से पी रही हूँ। तो मेरे को बहुत ही आराम है इसको पीने से। मेरा जैसे कैल्शियम कम हो जाता था, वो मेरा एकदम से सही है। मेरी टांगों में या मेरी बॉडी में ना कहीं भी पेन नहीं हो रही, जब से मैंने इसको पीना शुरू किया। तो अगर आपको भी हो कि आप भी चिया सीड पी सकते हो, हर कोई पी सकता है। इससे शुगर भी मेंटेन रहती है और बॉडी के और भी सारी कमियां ना इसमें ठीक हो जाती है, क्योंकि इसके बहुत ही गुण है। तो उसको पीने के बाद ना मैं लगी गैस साफ करने, क्योंकि मैंने कहा प्रसाद बनाना है तो गैस को तो अच्छे से साफ कर ही लेना चाहिए। थोड़ी सी घर की डस्टिंग वगैरह भी हो जानी चाहिए, क्योंकि आज माता रानी हमारे घर आ रही हैं, तो फिर उस हिसाब से हमको अपने घर को भी थोड़ा बहुत तो संवारना चाहिए ही ना। तो मैंने गैस को ना अच्छे से साफ किया। इनका गैस भी बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में गैस होता है वैसे गैस नहीं है, ये दूसरी तरह के गैस है। लेकिन देखो जैसे चूल्हा है, उसमें उसमें यानी कि शेल्फ के अंदर फिट किया हुआ है। शेल्फ के ऊपर नहीं हम रखते, जैसे हम लोग शेल्फ के ऊपर रखते हैं ना, वो नहीं है। ये शेल्फ के अंदर इन्होंने फिट किया हुआ है। तो इस तरीके से इनके घर की मैंने सारी सफाई करी। इनके घर के क्या, अब मैं जहाँ पे रह रही हूँ तो मेरा ही घर है ना गंदा तो मेरे को ही नजर आ रहा था, कि ये सब तो जॉब पे चले जाते हैं, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। घर में सारी मिट्टी मुट्टी पड़ी हुई होती है, जहाँ फिर सारा सामान फैला हुआ होता है, तो फिर मैं उसको अच्छे से जरा ना सेट कर लेती हूँ, ताकि ना मेरे को खुद को अच्छा लगे कि हाँ घर कितना साफ सुथरा सा लग रहा है। इतना बढ़िया घर हो और गंदा पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता, है ना। फिर मैं उसके बाद नहाई धोई, तब तक मेरे बालों का भी ना कलर जो सा ना वो लग चुका था। तो फिर मैं नहाई धोई हूँ और नहा के मैंने ये रेड वाला टॉप पहन लिया। मेरे को यही अच्छा लगा, मैंने कहा आज कंजकें भी करनी है, माता रानी का नाम भी लेना है, तो यही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने बालों की कंघी वगैरह करके थोड़ा सा मैंने फाउंडेशन लगाया, इसमें मॉइस्चराइजर मिला के। उसके बाद फिर मैंने हल्की सी जैसे ना पूरा ही मेकअप कर लिया, क्योंकि अब पूजा करनी है तो पूजा बिना सिंदूर के नहीं की जाती, बिना बिंदी के नहीं की जाती, और हाथों में चूड़ियां ना हो तो भी नहीं की जाती। माता रानी की पूजा, अब हम कहीं भी मंदिर में जाएं या कहीं भी जाएं ना, इतना श्रृंगार करना बहुत जरूरी होता है कि सिंदूर भी माथे पे लगाना बहुत जरूरी है, और बिंदी भी और चूड़ियां भी। तो ये तो हमारे कंपल्सरी है ही है ना। और वैसे भी सुहागन लेडीज ये अगर ना करे तो फिर ना पितर नाराज हो जाते हैं। अगर बिना उसके हम पूजा करते हैं तो हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। तो पितरों को खुश करने के लिए हमको ये सब करना बहुत जरूरी है। तो हर कोई को मैं यही बोलूंगी, जब भी पूजा करते हो तो अपने हाथ में चूड़ी और मांग में सिंदूर जरूर रखो। बाकी तुम कुछ करो चाहे ना करो, इतना तो करना जरूरी है। तो मैं भी एकदम से नहा धो के हो गई रेडी, मेरा मेकअप भी हो गया। और मेरी कुर्ती भी बहुत बढ़िया लग रही थी, क्योंकि रेड कलर की कुर्ती वैसे ही अच्छी लगती है। रेड कलर वैसे ही खिलता है, क्योंकि ये सुहाग का कलर होता है, तो वैसे ही ये अच्छा लगता है। साथ में इसके हम दुपट्टा ले लें तो और भी बढ़िया हो जाता है। तो मैंने भी ये चूड़ियां पहनी और साथ में दुपट्टा लिया। अब मेरा मेकअप हो गया तैयार, अब मैं जाऊंगी सीधा किचन में। तो किचन में जाके फिर मैं अपना खाना वगैरह बनाऊंगी। ये तो मैं बाजुओं को भी ना मॉइस्चराइजर लगाने लगी थी, क्योंकि मेरी बाजू एकदम सूखी सूखी सी हो गई थी। एक्चुअली में गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो उसके बाद स्किन एकदम ऐसे हो जाती है ड्राई ड्राई सी, तो उसको थोड़ा सा फिट करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखो कैसा लग रहा है मेरा रूप, एकदम से निखर के। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, तो किचन में आके ना मैं लगी हूँ, पहले तो मैंने उसको तड़का लगाने लगी हूँ छोलों को। और फिर साथ में ही मैंने आटे को भी गूंद लिया था, इसमें मैंने सूजी डाली है और नमक डाला है और अजवाइन डाली थी, तो इसको भी मैंने गूंद लिया। और यहाँ पे मैंने मिर्चें डाली हैं और सूखी वो डाली है मेथी,
और नमक मिर्च मसाला और जीरा, बस यही डाला मैंने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं डाला। और हल्दी भी हल्की सी डाली और लाल मिर्ची, और बस। अब इनको मैं बीच में छोले डाल दूंगा। वो यकीन नहीं माना, इतने टेस्टी छोले बने ना ये, बहुत ज़्यादा। जबकि डाला मैंने इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल तरीके से मैंने इसको किया है, लेकिन फिर भी इनका टेस्ट इतना बढ़िया था ना, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च एक काट के डाल दी थी और साथ में मैंने इसमें धनिया डाल दिया था। उसके और जो सा इसका थोड़ा सा पानी होता है ना, वो मैं छोलों का बीच में डाल देती हूँ, ताकि उसमें सारा असर जो सा होता है ना, वो छोलों के बीच में लग जाता है, तो उसका टेस्ट फिर एकदम बढ़िया सा बन जाता है। और दीदी तो खा के इतनी खुश हुई, कहती इतना टेस्टी तूने बनाया। और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दी थी छोलों के बीच में, तो वो नमकीन और मीठे का टेस्ट जब आता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। तो इसमें मैं काजू और बादाम भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं डाले, क्योंकि मेरे को मिला ही नहीं। एक्चुअली में था तो सब कुछ है, लेकिन ढूंढने में टाइम लगना था, तो मैंने सिर्फ खाली किशमिश ही डाल दी थी। तो ये मैंने बना लिए मेरे छोले। तो उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ हलवा। हलवे में मैंने देसी घी डाला और सूजी डाली, और फिर मैंने उसमें ना थोड़ा सा बेसन डाला, क्योंकि बेसन डालने से ना हलवा की जो सी बॉन्डिंग होती है ना, बहुत बढ़िया सी हो जाती है, एकदम से ये इकट्ठा सा हो जाता है, खिलरा खिलरा सा नहीं रहता, तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया सा आता है। हलवा सूजी और बेसन का टेस्ट बहुत यमी टेस्ट आता है। तो हलवा वैसे भी फायदेमंद भी होता है, बेसन खाना तो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फिर मैं इस तरीके से मैंने बना लिया, और साथ में मैंने फिर बना ली पूड़ियाँ। हलवा का कलर इतना प्यारा बना था ना, ब्राउन ब्राउन सा, बहुत बढ़िया इसका कलर बना था। और साथ में मैंने इसमें किशमिश डाली है। मेरे को नारियल भी डालना था, सूखा नारियल मेरे को मिला ही नहीं। रखा हुआ बहुत सारा सामान है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ना कहाँ कहाँ रखा है। एक्चुअली में क्या होता है, आपको पता ही है, दूसरे की किचन और अपनी किचन में एक अलग ही फर्क होता है। चाहे तुम्हारी बहन की किचन हो, चाहे तुम्हारे माँ के घर की किचन हो, चाहे ससुराल के घर की किचन हो, लेकिन जो किचन हमारे अपने हाथ में हर टाइम लगी हुई होती है, वही बढ़िया होती है। तो मैंने सिर्फ ना यही सिंपल सा प्रसाद बनाया, क्योंकि कढ़ाई चढ़ानी बहुत जरूरी होती है माता रानी के। तो कढ़ाई चढ़ानी, वही हलवा हो गया, छोले हो गए, पूड़ी हो गई, बस यही मैंने किया, और मैंने कुछ नहीं किया। और इसी को करके मैंने माता रानी को लगाया भोग। और जब मैंने उनका दिया जलाया, एक तो इनके घरों में है ना, दिए भी नहीं हम ढंग से जला सकते, वो भी डर डर के जलाने पड़ते हैं, क्योंकि सारे घर लक्कड़ के हैं। तो वो भी ना बहुत डर लगता है भी, कहीं इधर आग ना लग जाए, कहीं उधर आग ना लग जाए। बहुत ही सोच समझ के, बड़ी हिम्मत करके ना, मैंने एक प्लेट में दिया रख के ना दिया जलाया, क्योंकि ये दीदी और तो बिल्कुल भी जोत नहीं जला पाते। इनको हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि ये तो फिर काम पे चले जाते हैं, तो इनको होता है जोत हमने जला दी पीछे सुबह सुबह, तो फिर कुछ हवा से या किसी चीज से वो ना हो जाए, आग ना पड़ जाए। यहाँ की जमीन भी ऐसी है कि झट से है आग पकड़ लेती है। तो मैंने दिया जलाया माता रानी का नाम लेके, और फिर मैंने उन्हीं को ही ना ये प्रसाद भी चढ़ा दिया। हलवा भी चढ़ा दिया, पूरी भी चढ़ा दी, और छोले भी चढ़ा दिए, और उनको मैंने नाम लेके उनको माथा टेक लिया, चरण स्पर्श कर लिया मैंने उनके नाम लेके ही, और उनको आरती कर ली। और बस इतना ही मैंने किया था। बस ये मैंने छोटा सा दिया जलाया, जो कि ना कम से कम सिर्फ 5-10 मिनट ही जले, और फिर इसको मैं बंद करके रख दूं। तो ये अपने आप ही फिर 5-10 मिनट के बाद बंद हो गया था। मैं देखती रही जब तक, मैं यहाँ पे बैठी रही जब तक ये जोत ठंडी नहीं हुई। तो उसके बाद फिर ये प्रसाद वगैरह जो भी था सारा मैंने बाहर, चिड़िया वगैरह है ना उनको डाल दिया। अब गायें तो इधर मिलेगी नहीं, तो मैंने फिर बाहर चिड़िया जो से ना वो खाना खाने आती हैं, तो मैंने उनको डाल दिया था। तो ऐसे मैंने फिर आरती कर ली थी। आरती मैंने पहले की ना, जैसे मैंने माता रानी को प्रसाद चढ़ाया, फिर मैंने आरती भी कर ली थी। और फिर मैंने माथा टेक के, तो मैंने उनका आशीर्वाद ले लिया, उनको अरदास कर दी। उसके बाद फिर मेरे को भी भूख लगी हुई थी बहुत तेज, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। मेरे को यही बनाने बनने में ना टाइम लग गया एक्चुअली में। मेरे को था कि चलो आराम से कर लूंगी, मैंने कौन सा अब यहाँ से कंजके कहाँ से लेके आऊं, कन्या तो यहाँ पे कहीं मिलती नहीं है। कन्या तो मिलनी हर जगह यह मुश्किल हो रखी है। तो फिर मैंने ना ऐसे ही बस अपना माता रानी को माथा टेक लिया, और फिर मैंने भी प्रसाद खा लिया। मेरे को भी बहुत तेज भूख लगी हुई थी, और बहुत ही टेस्टी प्रसाद बना था।
और मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ मेरे को एक लाइक ज़रूर दे देना, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और जो नए हैं ना, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दो, ताकि मेरे को ना और भी अच्छी-अच्छी मैं वीडियो बना सकूँ। अब मेरे को तो इतना का ही आता है, अब मैं क्या और करूँ? जितना मेरे से होता है उतना तो मैं करती हूँ बहुत अपनी तरफ से। लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्या चाहिए, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और अच्छा से अच्छा मैं आपको अम बोल के सुनाऊँ। लेकिन कहीं न कहीं तो कमी रह ही जाती है मेरे में, है ना? सॉरी, मैं आपसे सॉरी माँगती हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को और भी मैं वीडियो बना सकूँ, और भी मैं अच्छा कुछ कर सकूँ, अपनी कला को सुधार सकूँ। ओके, बाय। थैंक यू। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना।